आज हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का वूल ब्रेड जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए कितनी स्पंजी बनी है, बिल्कुल होममेड है ये। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप घर पे बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक बाउल ले लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 स्पून शुगर, 1 स्पून डालेंगे ड्राई एक्टिव यीस्ट, चुटकी भर इसमें नमक डालेंगे, 2 स्पून इसमें डालेंगे ऑयल। इसके बाद आटा गूंदेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग ल्यूक वार्म मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स गुनगुना दूध लेना है और आटा गूंदना है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट और स्मूथ। हल्का सा तेल लगा के इसे स्मूथ कर लेंगे। देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए आटा। अभी तेल लगा लेंगे हाथों में और इसे अच्छे से मसल लेंगे। जैसे ये स्मूथ हो जाए, करीबन 5 मिनट। देखिए स्मूथ हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक इसका 1 घंटा हो तब तक हम लोग इसका फिलिंग बना रहे हैं। तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप दही, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मैंने उसे चॉप कर लिया है चॉपर में। उसमें से 1 स्पून इसमें डालूंगी। नमक डालेंगे, धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, 1/4 स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला। घर का गरम मसाला डालना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल इवनली। ये हमारा मैरिनेशन के लिए पेस्ट तैयार हो गया है। अभी इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है और उसे बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे ढक के रख देंगे। अभी लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखी थी। कुछ सेकंड्स भूनना है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग ओनियन। 2 ओनियन लिए हैं, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और साथ में 1 कैप्सिकम भी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ट्रांसलूसेंट होने तक इसे हमें पकाना है। इसके बाद जो हमने पनीर और दही का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डालेंगे। तेज़ आंच पे इसे कुक करेंगे, जैसे दही का पानी जो है वो सूख जाए। और दही का ये मिक्सचर डालने के टाइम पे कंटिन्यूअस इसे घुमाना है, जैसे दही फटे नहीं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे धनिया। पानी सूखने तक इसे पकाना है, जैसे हमारा फिलिंग के लिए मिक्सचर जो है ड्राई बने। देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी इसमें से तेल निकलना चालू हो गया है, मीन्स ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम लोग ठंडा करने के लिए रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी फिलिंग है ये। अभी आते हैं यहाँ पे आटे की तरफ। इसे हो गया है 1 घंटा। देखिए ये अच्छे से फूल गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है फर्मेंट होके।
तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। पहले ड्राई आटा डस्ट करेंगे, उसके ऊपर ये आटा रखेंगे हम लोग और बड़ा सा एक रोल बनाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करते हुए रोल बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। और इसमें से हम लोग 5 से 6 पीसेस में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम लोग फोल्ड करेंगे, इनवर्ट फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से। अभी ये हमारे लोइयाँ तैयार हो गई है। एक एक लोई करके लेंगे, उस पर थोड़ा सा पहले ड्राई मैदा डस्ट करेंगे। इसे हम लोग ओवल शेप में बेलेंगे, लंबा ओवल शेप बनाना है। ये देखिए ओवल रेडी हो चुका है, मैंने अच्छे से इसे बेल लिया है। अभी पूरे ओवल में से जो आधा पार्ट है उसमें हम लोग लाइंस लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। चाकू या स्क्रैपर की सहायता से हम लोग इसमें लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से। आधे पार्ट में ही स्ट्रिप्स बनानी है, बाकी आधा पार्ट जो है ऐसे ही रहेगा। उसमें रखेंगे हम लोग मिक्सचर और इस तरह से फोल्ड करना है इसे। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे सिर्फ टिप्स पे, जैसे लास्ट की जो पार्ट है वो अच्छे से चिपक जाए। और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा एक रोल तैयार हो गया है। इसी तरह से ही सब रोल तैयार कर लेंगे। इसी तरह से एक एक करके सब रोल रेडी कर लेंगे और इसे हमें अरेंज करना है टिन में। तो यहाँ पे मैंने सर्कल टिन लिया है और नीचे उसमें बटर पेपर डाला है और उसे ऑयल ग्रीस करके उसमें ये रोल्स अरेंज करेंगे सर्कल फॉर्म में। देखिए इसी तरह से ही मैंने 2 टिन में अरेंज कर लिया है। टोटल 6 पीस बने हैं हमारे। इसे हम लोग ढक के रखेंगे फिर से 1 घंटे के लिए। 1 घंटा ढक के रखेंगे। 1 घंटे के बाद देखिए इनकी जो साइज़ है डबल हो जाएगी। ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अभी इसे हम लोग बेक करेंगे। तो बेक करने के पहले इस पर करेंगे हम लोग मिल्क वॉश। अगर आप एग खाते हैं तो एग वॉश करना है, नहीं तो मिल्क वॉश करना है। मीन्स मिल्क लेना है और इस तरह से देखिए ब्रश कर देंगे और इसे बेक करना है हमें 160 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए। देखिए 30 मिनट्स हो गए हैं। इसे निकाल लेंगे हम लोग। निकालने के बाद इसके ऊपर हम लोग करेंगे बटर ग्रीस। तो मेल्टेड बटर लेंगे, उसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ये स्टेज पे हार्ड रहेगी। बटर ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर हम लोग एक मॉइस्ट नैपकिन ले लेंगे, मीन्स हल्का गीला किया हुआ नैपकिन, और उसे ढक के रखेंगे 20 से 25 मिनट। इसके बाद ये हमारी पनीर टिक्का वूल ब्रेड तैयार है। देखिए दिखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इसे डीमोल्ड करेंगे हम लोग, कंटेनर में से निकाल देंगे, बटर पेपर भी निकाल देंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, जैसे मार्केट में पाव मिलती है वैसे ही है। ये देखिए मार्केट में हम लोग बन खाते हैं, स्टफ्ड बन, बिल्कुल वैसा ही है। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और मैंने यहाँ पे इसे पनीर टिक्का फ्लेवर दिया है। देखिए अंदर से फिलिंग भी कितनी बढ़िया बनी है। सबको बहुत पसंद आएगा, तो एक बार ज़रूर बनाइए
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।